हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th साइंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1। आज का डिस्कशन प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस ट्यूटर को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इससे आप हमारी कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी कोई वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश वर्जन के बच्चों के लिए चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। तो मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है जलाने से पहले, उनको जलाने से पहले। तो मैग्नीशियम रिबन जो है वो काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। सोडियम कैल्शियम जैसे मैग्नीशियम भी काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। इसलिए जब उसको स्टोर किया जाता है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है और उसके ऊपरी परत में मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। और उसके बाद क्या, जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड वापस से मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करने से रोकता है, इसलिए हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को हम साफ करते हैं सैंड पेपर द्वारा और फिर हम उसको जलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक बार पढ़ते हैं इसे। मैग्नीशियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल व्हेन स्टोर्ड इन इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म a layer of magnesium oxide on its surface. This layer of magnesium oxide is quite stable and prevents further reaction of magnesium with oxygen. The magnesium ribbon is cleaned by sandpaper to remove this layer so that the underlying metal can be exposed into air. ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ रिएक्शंस देखेंगे। तो क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। पहला है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं, H2, क्लोरीन को Cl2। तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड को कैसे लिखते हैं, HCl। ठीक है, अब उसको बैलेंस करने के लिए हम राइट साइड में 2 बैठा दिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इक्वेशन है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट एंड एल्युमिनियम क्लोराइड। तो अब रिएक्शन तो हमने लिख लिया, फिर इसको बैलेंस करेंगे। पहले ओ को बैलेंस कर लीजिए। ओ को बैलेंस करने के लिए हम 3 बैठाएंगे बेरियम सल्फेट पे राइट हैंड साइड पे, और उसके बाद फिर एल्युमिनियम को बैलेंस करने के लिए, एल्युमिनियम और क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड में AL2AlCl3 बैठाएंगे। तो AlCl3 की जगह पे 2 होगा। ठीक है, इनको बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका है, सबका नंबर ऑफ एटम्स लिख लीजिए। बेरियम का कितना है, क्लोरीन का कितना है, बैलेंस होने से पहले एल्युमिनियम का कितना है, सल्फर का कितना है, ऑक्सीजन का, इनका लिख के उसके बाद फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जितना भी होल नंबर बैठा सके हम वो बैठा देंगे अपोजिट साइड में, जिस साइड में हमें बैलेंस करना है। लेफ्ट हैंड साइड में मान लीजिए ऑक्सीजन की संख्या 10 है, तो हमें राइट हैंड साइड में वो 10 ऑक्सीजन के सामने बैठाना है, तो कि उस यौगिक के सामने बैठाना है, उस कंपाउंड के सामने बैठाना है जो ऑक्सीजन से बने होते हैं। तो इस तरह से हम बैलेंस करते हैं, ये इजी प्रोसेस है। और नेक्स्ट मैं एक वीडियो बना दूंगा बैलेंसिंग, सिर्फ बैलेंसिंग रहेगा उसमें। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, सोडियम प्लस वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो लिख दिया इक्वेशन, उसके बाद बैलेंस कर दिया ऑटोमेटिकली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल
for the following reactions. Solution of barium chloride and sodium sulfate in water reacts with insoluble barium sulfate and solution of sodium chloride. ठीक है, barium chloride और सोडियम सल्फेट का रिएक्शन होने के बाद ये क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है sodium hydroxide solution in water reacts with hydrochloric acid solution in water to give sodium chloride solution and water। तो सोडियम NaOH HCl के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, NaCl और H2O बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है a solution of substance X is used for whitewashing. Name the substance X and write its formula. Second, write the reaction of substance X named in first above the water. First question above with water। ठीक है, अब substance X क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका फॉर्मूला क्या है, CaO। ठीक है, अब इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, CaO प्लस H2O, ये क्या देगा, CaOH होल 2। ठीक है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर व्हाई हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड इज ट्वाइस मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में वाटर का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हाइड्रोजन गैस जो हमें टेस्ट ट्यूब में मिलता है तो वो डबल होता है ऑक्सीजन गैस के रिस्पेक्ट में। क्यों, तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो एक मॉलिक्यूल वाटर में क्या होता है, दो हाइड्रोजन एटम होता है और एक ऑक्सीजन एटम होता है, मतलब उनके एटम्स भी दुगने होते हैं, 2:1 का रेशियो होता है। इसलिए जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो भी हमारा 2:1 के रेशियो में गैस कलेक्ट होते हैं। हाइड्रोजन गैस 2 होता है और ऑक्सीजन गैस 1 के रेशियो में कलेक्ट होता है, तो इसलिए हाइड्रोजन गैस ट्वाइस कलेक्ट होता है। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, सिंपल लैंग्वेज में इसे लिखा गया है, एक बार पढ़ देते हैं। वाटर H2O contains two parts of hydrogen and one part of oxygen. Therefore, the amount of hydrogen and oxygen produced during the electrolysis of water is 2:1 ratio. During electrolysis, since the hydrogen goes on to one test tube and oxygen goes to other, the amount of gas collected in one test tube is double the amount collected in the other test tube। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है why does the color of copper sulfate solution changes when an iron nail is dipped in it। तो इसका आंसर हो गया, जब क्या होता है कि आयरन नेल को जब हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं, पहले तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर होता है ब्लू। जैसे ही हम आयरन नेल डालते हैं तो क्या उसका कलर चेंज हो जाता है ग्रीन कलर में। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब कॉपर सल्फेट चेंज हो जाता है FeSO4 में। ठीक है, आयरन सल्फेट में चेंज होता है, इसलिए उसका कलर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, when an iron nail is placed in a copper sulfate solution, iron displaced copper from copper sulfate solution forming iron sulfate which is green in color। Therefore, the blue color of copper sulfate solution fades and green color appears। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव an example of double displacement reaction। तो डबल डिस्प्लेसमेंट एक एग्जांपल देखिए, Na2CO3 और CaCl2 में क्या हो रहा है, आयनों का यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, मीन्स एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो Na2CO3 Na2Cl के साथ एक कंपाउंड बना लेगा और CaCO3 के साथ एक कंपाउंड बना लेगा। तो CaCO3 और NaCl तो नए कंपाउंड्स बन गए। ठीक है, कैसे बने, एक्सचेंज बाय द एक्सचेंज ऑफ आयंस ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, चलिए अब इसको लिखना कैसे है, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद कैल्शियम क्लोराइड इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो ये रिएक्शन दिया हुआ है। इन दिस रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम क्लोराइड एक्सचेंज आयंस इन
to form two new compounds, hence it is a double displacement। तो यहाँ पे दोनों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, Na2CO3 की प्लस CaCl2 का, इसलिए इसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो रिएक्शन दिया हुआ है आपका 4Na सॉलिड में है प्लस O2 गैस में है, और ये बनाता है क्या 2Na2O, फिर CuO प्लस H2 ये बनाता है Cu प्लस H2O। ठीक है, अब इस रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइज, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लेस ऑफ रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो सोडियम देखिए, सोडियम क्या कर रहा है, रिएक्टेंट में सोडियम के पास एक भी ऑक्सीजन नहीं था, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है। तो सोडियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड एज इट गेन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गेट रिड्यूस्ड, ऑक्सीजन खुद वो रिड्यूस हो रहा है, खुद अब ऑक्सीजन रहा नहीं, वो सोडियम ऑक्साइड बना दिया। ठीक है, तो ऑक्सीजन खुद रिड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Cu प्लस H2, Cu प्लस H2, इसमें क्या हो रहा है, CuO क्या कर रहा है, कॉपर, ये रिड्यूस होके कॉपर बना रहा है। CuO के पास ऑक्सीजन था लेकिन वो रिड्यूस होके खुद को ऑक्सीजन वहां से हट गया, तो सिर्फ Cu बचा। इसका मतलब CuO का रिड्यूस हो रहा है किसमें, कॉपर में, लेकिन हाइड्रोजन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, वाटर में, H2O में। अच्छा, तो क्यों, हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन था नहीं, अब वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडाइज हो रहा है इनटू व्हाट, वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है और इक्वेशन को हम बैलेंस क्यों करेंगे। ठीक है, रिएक्शन which has an equal number of atoms of all elements in both the sides of the chemical reaction is called balanced chemical equation। ठीक है, नेक्स्ट है the law of conservation of mass states that mass can neither be created nor destroyed, hence in a chemical reaction the total mass of the reactant should be equal to total mass of the product। It means the total number of atoms in of each element should be equal to both sides of the chemical reaction or chemical equation, hence it is for this reason the chemical reaction should be balanced। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो उसका डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसलिए टोटल मास जो है रिएक्टेंट्स का टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, और इसलिए हमें रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना चाहिए, हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, translate the following statement into chemical equations, balance them। तो ये सिंपल है, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन गिव्स टू अमोनिया, उसके बाद बैलेंस कर लेंगे। फिर H2S प्लस O2 गिव्स वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, फिर BaCl2 प्लस Al2SO4 होल 3 गिव्स AlCl3 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4, और 2Ki प्लस 2H2 गिव्स 2KOH प्लस H2। इसको फिर बैलेंस कर लेंगे, ये आसान सा है। कुछ बैलेंसिंग से ये फिर बैलेंसिंग वाले कुछ हैं। ठीक है, तो एक बैलेंसिंग का यहाँ पे हम बना देते हैं तो आपके लिए इजी रहेगा। तो सबसे पहले मान लीजिए हम इसको बैलेंस करना चाहते हैं, इस इक्वेशन को,
तो हम क्या लिखेंगे, तो H NO3 CaOH होल 2 और यहाँ पे CaNO3 होल 2 प्लस H2O। अभी बैलेंस नहीं है, ऐसे ऐसे था स्टार्टिंग में। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1 है, और इधर कितना है, 2 है, तो 3 हो गया हाइड्रोजन। तो यहाँ पे लिखते जाइए, हाइड्रोजन कितना, 3, और नाइट्रोजन कितना है इधर, 1 है, 1 लिखिए। ऑक्सीजन कितना है, 3 है, और ये 2, 5, ऑक्सीजन 5 है, ठीक है। और इधर कितना है, और सारा सारा हमारा हो गया नहीं, और क्या बचता है, कैल्शियम, कैल्शियम 1 ही है। हाँ, अब पूरा हो गया। अब यहाँ पे कैल्शियम 1 है, नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 6 है, ऑक्सीजन 6 है, ठीक है, 6 नहीं, ऑक्सीजन 6 और 7 है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। अब सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 5, ऑड नंबर है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने किया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 7 है। किसके कारण 7 है, यहाँ पे तो ऑड है, यहाँ पे तो इवन है, लेकिन यहाँ पे एक आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ये बैलेंस नहीं है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2, इसको, तो ये इवन में आ जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ पे 8 हो गया, और इधर कितने हो गए ऑक्सीजन, यहाँ पे अब गिनिए ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पे 6 और 2 8 हो गया। अब यहाँ पे गिनिए ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पे 6 और 2 8 हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 3 था, तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 बैठा है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2, और ये 2 4, 4 हो गया। अब ये हाइड्रोजन हमारा 4 हो गया। इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, तो हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस हो गया। और इस तरह से कैल्शियम तो में तो कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। नाइट्रोजन नाइट्रोजन इधर 2 है, इधर भी यहाँ पे 2 है, ये भी बैलेंस हो गया, तो सारे बैलेंस हो गए, इस तरह से बैलेंस हो। तो पहले इसको लिख लेना है इस तरह से, और उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जैसे ही बैलेंस होंगे, आपके लगभग 90-95% इक्वेशन अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। हाँ, और जो 5% बचता है, तो बाकी एलिमेंट के साथ भी वैसा ही ट्रीट कीजिए जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस किया आपने, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आसान है बैलेंसिंग, जस्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या हैं, chemical reactions that release energy in the form of heat, light or sound are called exothermic reaction. Example, mixture of sodium and chloride to yield table salt. तो क्या होता है, टेबल सोडियम और क्लोराइड के मिक्सचर क्या बनाते हैं, टेबल सॉल्ट बनाते हैं, और इससे क्या होता है, 411 किलो जूल ऑफ एनर्जी निकलता है। तो इसको क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। इन अदर वर्ड्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक्स। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये किस तरह का रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक्स होते हैं, ठीक है। अब दूसरी तरह का रिएक्शन है एंडोथर्मिक, दैट इज रिएक्शन दैट एब्सॉर्ब्स एनर्जी और रिक्वायर्स एनर्जी इन ऑर्डर टू प्रोसीड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। जो एनर्जी सोखता है, मीन्स लेता है, ठीक है, ग्रहण करता है, वैसे रिएक्शंस को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट यूज एनर्जी फ्रॉम सन टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन।
तो ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये हाइड्रोजन है, वाटर है, और ये ग्लूकोज और ये ऑक्सीजन निकलता है। तो इसमें क्या होता है, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एब्जॉर्ब करता है एनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? राइट इक्वेशन फॉर these reactions। ठीक है, decomposition reactions are those in which compound breaks down to form two or more substances। तो decomposition reaction में एक से दो कंपाउंड टूट जाते हैं और दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं। तो this reaction required source of energy to proceed। तो ये टूटने के लिए इनको सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, ठीक है, तभी वो संभव है ये रिएक्शंस। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन याद रखिए बिना एनर्जी का पॉसिबल नहीं है। thus they are the exact opposite of combination reaction in which two or more substance combine to give a new substance which with the release of energy। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में टूटता नहीं है, जुड़ता है, ठीक है, दो या दो से अधिक कंपाउंड जुड़ के एक कंपाउंड बनाता है, ठीक है, प्रोडक्ट में। चलिए, तो एग्जाम्पल दिया हुआ है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। देखिए वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये टूट रहा है, देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जैसे इसका उल्टा देखिए, वाटर और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को जब मिलाते हैं तो एक ही कंपाउंड बनाता है, दैट इज वाटर, और एनर्जी रिलीज होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Write an equation each for decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light and electricity। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में Fe2O3 हीट करेंगे तो वो टूट जाएगा Fe2O3 में। Fe2O4 था हमारा, हीट करेंगे तो Fe2O3 और SO2 और SO3 में टूट जाएगा। तो ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। क्यों, यहाँ पे हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं। डिकम्पोजिशन बाय लाइट, इसका AgCl ले लीजिए। लाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, 2Ag और Cl2 में टूट जाता है, ठीक है। थर्ड है डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी ले लीजिए, तो Al2O3 में Al2O3 में एक्वस Al2 तो O3 में हम जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो 4Al और 3O2 बनेगा। तो यहाँ भी ये टूट रहा है इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? राइट द इक्वेशन ऑफ दीज रिएक्शन। तो इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ठीक है। तो मान लीजिए ए प्लस बी एक्स है, ए ज्यादा रिएक्टिव है बी से, तो ए क्या करेगा, बी को हटा के खुद उस कंपाउंड के साथ कंपाउंड बना लेगा और बी को अलग कर देगा, ठीक है। तो इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू एटम्स और अ ग्रुप ऑफ एटम्स स्विच प्लेसेस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। तो डबल डिकम्पोजिशन में दोनों ही आयनों का आदान प्रदान होता है, दैट मीन्स शेयरिंग ऑफ आयंस होते हैं और दो नए कंपाउंड्स बनते हैं। जैसे ए प्लस बी सी प्लस सी, ए बी प्लस सी डी मिलके ए डी प्लस बी सी बना रहा है, दो नया कंपाउंड बना रहा है। इसको क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल CuSO4 एक्वस जिंक सॉलिड गिव्स ZnSO4 एक्वस प्लस Cu, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल Na2SO3 Na2SO4 एक्वस प्लस BaCl2 aqueous gives BaSO4 प्लस 2NaCl aqueous। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involve displacement of copper metal
राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। तो आपको सिर्फ इसमें रिएक्शन को लिखना है, ठीक है। तो सिल्वर की रिकवरी कहाँ से, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से हम करते हैं, तो उसका रिएक्शन निकाल लिखना है। तो सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है और एक्वा स्टेज में है और उसको हम कॉपर के साथ ट्रीट करते हैं। तो कॉपर क्या होता है, सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो सिल्वर नाइट्रेट की जगह कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन बना लेता है और 2Ag सिल्वर अलग को डिस्प्लेस कर देता है। कॉपर सिल्वर को अपने नाइट्रेट से, सिल्वर नाइट्रेट से डिस्प्लेस कर देता है और खुद जाके कॉपर नाइट्रेट बना लेता है, ठीक है। ये हो गया इसका रिएक्शन। आगे, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। A reaction which is insoluble solid, which in which an insoluble solid called precipitate is formed is called precipitation reaction। जिसमें insoluble solids form होते हैं, इनको precipitate कहते हैं और इसको precipitation reaction कहते हैं। For example, Na2CO3 aqueous plus CaCl2 aqueous gives CaCl2 solid and 2NaCl solid. Now, in this reaction, calcium carbonate is obtained as a precipitate, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट मिलेगा, हेंस इट इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अनदर एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन reaction is Na2SO4 aqueous BaCl2 aqueous BaSO4 plus 2NaCl. In this reaction barium sulfate is obtained as a precipitate, ठीक है। तो ये भी precipitation reaction हो गया। आगे, explain the following term of gain or loss of oxygen with two examples each, oxidation and reaction को, ठीक है। ऑक्सीडेशन पहले भी समझाया था, क्या, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन के हिसाब से दो एग्जांपल हैं, CO2 प्लस H2 गिव CO प्लस H2O। तो उसके बाद 2Cu प्लस O2 गिव्स 2CO, ठीक है। इन equation 1 H2 is oxidized to H2O and in equation 2 Cu is oxidized to CuO। फिर B reduction is the loss of oxygen और gain of hydrogen, ठीक है। For example, CO2 plus H2 gives CuO plus H2O। उसके बाद CO2 plus H2 gives CO plus H2O, CuO plus H2 gives Cu plus H2O, ठीक है। In equation 1 CO2 is reduced to CO, एक ऑक्सीजन कम हो रहा है, ठीक है, इसलिए वो उसका रिडक्शन, लेस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन इन इक्वेशन 2 एंड CuO इज रिड्यूस्ड टू CO। अब CuO के पास ऑक्सीजन था लेकिन वो रिड्यूस हो गया किसमें, कॉपर में। अब ऑक्सीजन नहीं है प्रोडक्ट में, ठीक है, Cu के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। A shiny brown colored element X on heating in air becomes black in color. Name the element X and black colored compound formed. X is copper and black colored compound formed is copper oxide. The equation of the reaction involved on heating copper is given below. So 2Cu plus O2 gives on heating it gives CuO, that is a black color, black in color, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। तो आंसर है इसका, तो आयरन आर्टिकल्स आर पेंटेड बिकॉज इट प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग व्हेन पेंटेड। द कनेक्ट द कनेक्ट द contact of iron articles from moisture and air is cut off, ठीक है, इनके contacts एयर और moisture से खत्म हो जाते हैं। Hence, rusting is prevented. Their presence is essential for rusting to take place, ठीक है। Hence, rusting is prevented there. Present in presence in essential for rusting to take place। इसको मैं थोड़ा सा सुधार देता हूँ लैंग्वेज, बस और कुछ नहीं लिखना है, इसको इतना ही लिखना है कि उनके कॉन्टैक्ट जैसे when painted the
contact of iron particle and the moisture and air is cut off, and in this way the iron articles are prevented from getting rust. Okay, oil and fat containing food item are sourced with nitrogen. Why? Nitrogen is an inert gas and does not easily react with other substance. On the other hand, oxygen reacts with food substances and make them rancid. Thus, bags used in packing food items are flushed with nitrogen gas to remove oxygen inside the pack. When oxygen is not present inside the pack, radicity, mm, racidity of oil and fat containing food items is avoided. तो नाइट्रोजन को हम लोग क्यों ट्रीट करते हैं? वो एक इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस किसको कहते हैं? जो रिएक्शन में जल्दी पार्ट ना ले, ठीक है। और हमारे केस में अभी क्या है कि ऑक्सीजन के कारण फूड प्रोडक्ट में जो भी ऑक्सीजन है उसके कारण वो रैंसिड हो जाते हैं। तो नाइट्रोजन क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसको उस फूड को ऑक्सीजन के रिएक्शन से मुक्त करता है, मतलब रिएक्ट नहीं होता है क्योंकि ऑक्सीजन से ऑलरेडी नाइट्रोजन रिएक्ट कर लेता है, तो वो फूड आइटम बचा रहता है। इसलिए हम क्या करते हैं? नाइट्रोजन से उसके पैकेट को, फूड आइटम के पैकेट को नाइट्रोजन से हम उसको ट्रीट करके रखते हैं ताकि फूड हमारा सही सलामत रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन the following terms with one example: corrosion or rancidity. तो corrosion क्या है? Corrosion is defined as a process where materials, usually metals, deteriorate as a result of chemical reaction with air, moisture, chemicals, etc. For example, iron E in the presence of moisture reacts with oxygen to form hydrated iron oxide, that is 4Fe3O2 NH2O gives 2Fe2O3 NH2O। इसको क्या कहेंगे? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। उसके बाद तो ये दिस हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड इज रस्ट, इसी को रस्ट कहते हैं। अब रैंसिडिटी में क्या? द प्रोसेस of oxidation of fat and oils that can be easily noticed by change in taste and smell is known as rancidity। ठीक है। For example, the taste and smell of butter changes when kept for a long time. Rancidity can be avoided by storing food in airtight container ताकि ऑक्सीजन से उनका संपर्क टूट जाए। Storing food in refrigerators, adding antioxidants। उसके बाद storing food in an environment of nitrogen। बस ये समझ में आ गया? अच्छा, तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने पढ़ लिए इनके, ठीक है, और समझ लिए। आज का क्लास समाप्त करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप हमारे YouTube चैनल एक्सपीरियंस ट्यूटर को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इससे आप हमारी कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और आपको ऑटोमेटिक अपडेट मिलता रहेगा जब भी कोई वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपका आज का दिन शुभ हो और आपको एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए। इन सब शुभकामनाओं के साथ हम लोग आज का लेसन नहीं समाप्त करते हैं। जल्द ही मुलाकात होगी कुछ नई प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।